अगर अमित शाह का लौंडा जिसको बल्ले का ब पता ना हो उसको बीसीसीआई का अध्यक्ष बनाया जाता हो तो परिवारवाद की बात मोदी जी क्यों नहीं करते? पंकज सिंह जब विधायक बनता है तो परिवारवाद की बात क्यों नहीं करते हैं? गरीब तबके का लड़का जब मेहनत करके भर्ती हो जाता था तो 4-4, 5-5 परिवार उसके भरोसे जीते थे। अब वो लड़का जाता है 4 साल नौकरी छोड़ के चला आता है। इस देश में इन लोगों ने जो अग्निवीर व्यवस्था लाई है, आज के 10 साल बाद भूचाल आ जाएगा। जो पैसा लिया गया उस पैसे का हिसाब कौन देगा? ये सरकार पैसा गिलिक कराकर खाई कि नहीं खाई? हमारे जेब का पैसा, फार्म में पैसा जो लगा अरबों रुपया, पैसा कहाँ गया, किसके जेब में गया? उसी चंदे पर चुनाव लड़ रही है भाजपा। सब पेपर लीक करेंगे, सब आरो पेपर लीक करेंगे, ये सब लड़कों का पैसा से सब राजनीति करेंगे। और उत्तर प्रदेश में 9 पेपर लीक हुआ है। क्यों ये सब पेपर लीक कराएंगे और क्यों पेपर कराने के लिए कहेंगे? ये चाहते हैं कि दलितों को नौकरी ना मिले, ये चाहते हैं कि पिछड़ों को नौकरी ना मिले। उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर देने गया, पेपर लीक हो गया। आरो पेपर देने गया, पेपर गए थे ना? क्यों नहीं गए थे? एडमिट कार्ड दिखाए। जगमत का बहुमत पार करके तू पापी आदम खोर बना, तुझे कंस कहूँ या दुशासन। क्या है भैया, एक बार कौन आ रहा है सरकार? क्या हम किसी नेता को नहीं मानते हैं? सारे भ्रष्ट हैं। वाह, कोई भी नेता हो, कोई सरकार, सारे भ्रष्ट हैं। मौका मिलेगा तो अपना थैली भरेगा। हम गोली खाएंगे, गोली बनाकर अपने छाती पर खाएंगे। अमित शाह का लड़का खाएगा अपनी छाती पर गोली? नहीं खाएगा। आए हमारे समाज में बैठे, गोली खाए, गोली बनाए, गोली खाए, बॉर्डर पर लड़े। अब यही बात मिर्ची लग जाएगी। सबसे ज्यादा अगर जवान शहीद होता है तो वो गरीब तबका का ही होता है। ये बात इसमें एकदम फैक्ट है। कहीं से भी उठा के लीजिए, कोई भी नेता का बच्चा कभी जाता ही नहीं है बॉर्डर पे। ये बात मिर्च लग जाएगी। भैया बताइए, कितने नेता का बच्चा गया है बॉर्डर पे? ये बताइए, नेता का बच्चा क्यों जाएगा? उसके पास सुविधाएं हैं। नहीं, सुविधाएं नहीं है ना। आप गलत जा रहे हैं, गलत। अब तो तब कुछ अब उसी से पूछिए पहले। ये हाथ दिखाइए भैया, ये उसी से पूछिए। आप उसी पूछिए ना, आप पूछिए। ये दिखाइए भैया, ये मेहनत नहीं कर रहा है, मेहनत मजदूरी कर रहा है। ठीक, अगला तो मेहनत करके अपना परिवार चला रहा है। ठीक, तो ठीक है। तो ये यही ना कह रहे हैं कि जो भी सरकार है। लेकिन आपने यह कहा कि नेता का गरीब ना, मेरी बात यहाँ आगे हो तो आर्मी में नहीं जा पाएगा। गरीब का बेटा ही खून बहाएगा। ये तो सबके साथ है ना। मेरी बात तो अब जैसे सपा की वो अदिति है, सपा में अखिलेश यादव की अदिति है, उनको सब्सिडी मिल गई, वो पहले से ही एक नेता बन गए ना। बिल्कुल, तो वही सबके साथ, इनके साथ नहीं है। तो ये नहीं हो पा रहा है, नहीं पहुंच पा रहे हैं, उतना पहुंच नहीं है, नहीं जा पा रहे। बोलिए भैया, मुद्दा क्या है क्षेत्र का? क्षेत्र का मुद्दा एक तो यहाँ बेरोजगारी चरम सीमा पर और पूरे प्रदेश के अंदर। सपा के तो नहीं है, कांग्रेस के तो नहीं है, आम आदमी है ना। पहले आम आदमी लेबल लगा देते। आम आदमी कह रहे हैं रोजगार नहीं है। रोजगार नहीं है। आज देश का सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार। भैया कह रहे हैं कि अगर अमित शाह का लौंडा जिसको बल्ले का ब पता ना हो उसको बीसीसीआई का अध्यक्ष बनाया जाता हो तो परिवारवाद की बात मोदी जी क्यों नहीं करते? पंकज सिंह जब विधायक बनता है तो परिवारवाद की बात क्यों नहीं करते हैं? परिवारवाद की बात क्यों न करें? बताइए। और गरीब के लड़के को 4 साल की नौकरी मिलती है। इसी अग्निवीर की बात कर लीजिए। अग्निवीर एक गरीब तबके का लड़का जब मेहनत करके भर्ती हो जाता था तो 4-4, 5-5 परिवार उसके भरोसे जीते थे। अब वो लड़का जाता है 4 साल नौकरी छोड़ के चला आता है। इस देश में इन लोगों ने जो अग्निवीर व्यवस्था लाई है, आज के 10 साल बाद भूचाल आ जाएगा। इसलिए वो ट्रेंड लड़का है, वो गोली भी चलाना जानता है, गोली खाना भी जानता है। और जब उसको 20,000, 25,000 महीने के जब मिलेगा और जब घर आकर बेरोजगार हो जाएगा तो यहाँ तो जिसको पैसा थोड़ा बहुत मिल रहा वो चोरी कर रहा है। वो क्या करेगा जिसको महीने में 25,000 मिल रहा होगा, एक बाइक, उसकी पेंशन, सब कुछ वेतन बंद हो जाएगा, वो क्या करेगा? बहुत बड़ा मुद्दा रोजगार की दर बता। प्रधानमंत्री छोड़ ले, अपनी 4 साल की नौकरी कर ले, वेतन ना ले। तो आते हैं 5 ही साल के लिए। नहीं, तो वो भी 4 साल कर ले। मैं आपका ये चैनल बहुत देखता हूँ, मैं आपको पहचानता भी हूँ। आपने स्मृति ईरानी का भी बीच में आपने शायद इंटरव्यू लिया था, मैंने देखा था, लाइव देख रहा था। और हमेशा मैं देखता रहा हूँ आपके चैनल का। मैं बहुत सम्मान भी करता हूँ, मैं सम्मान भी करता हूँ आपको। मैं बहुत अच्छे तरीके से पहचानता भी हूँ, हमेशा लगभग देखता रहता हूँ आपके चैनल। मगर बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा।
ये क्या कह रहे हैं? अब उनकी कह रहे हैं कि रोजगार के मुद्दे पे सरकार पूरा फेल है। अग्निवीर के बारे में उन्होंने बोल दिया। हम उनका व्यक्तिगत राय है सबको बोलने का। 4 साल की नौकरी में 4 साल दौड़ के लड़का तैयार 4 साल केवल ये लोग समझ रहे हैं 4 साल। साढ़े 4 साल की नौकरी के बाद पूरे पेंशन दिया जा रहा है। पूरा पेंशन है, पेंशन नहीं, कुछ नहीं। 4 साल लड़के भर्ती हो गए हैं, 22 साल में घर चले आ रहे हैं। मैडम वो सुनिए, जीवन आप क्या करें? 4 साल की नौकरी के बाद मैडम सुनिए, अरे सुनिए मेरी बात सुनिए, 21 साल के बाद 21,000 पेमेंट है उसकी। हमसे पूछिए, 21,000 रुपया पेमेंट है उसकी, 21,000 रुपया पेमेंट है और 12,500 रुपया उसका कट जाता है जो उसको मिलेगा। 12.5 लाख की जिसकी 12.5 लाख रुपया जो मिलेगा, जो बता रहे हैं, तो 21,000 तो मिलता है और 12.5 रुपया कट का उसी का पैसा जो वो अपने पेमेंट से छोड़ रहा है, हर महीने का छोड़ रहा है, वही 12.5 लाख रुपया मिल रहा है। 4 साल बाद जब लड़का हो आएगा तो उसको इनका एक भाजपा का एक मंत्री बोलते हैं कि हम अपने कार्यालय पर उसको होमगार्ड रखेंगे। एक देश का सैनिक जो देश का सेवा करके आएगा, तनख्वाह से अगर 4 साल में 50 लाख रुपया मिला तो उससे एक बड़ा व्यवसाय हो सकता है। सुनिए 50 लाख नहीं मिला, 12.5 लाख को 50 लाख कैसे कर देंगे? 12.5 लाख। एक 4 साल के बाद एक परिवार के बाद दूसरे परिवार को मौका तो मिलेगा। एक ही परिवार को मोदी मौका दे रहे हैं प्रधानमंत्री बनने के। मोदी जी क्यों नहीं दूसरे शासन चलाया? ये एक पढ़े लिखे लड़के को अगर नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, पढ़े लिखे लड़के जो बीकॉम एमकॉम है, सुनिएगा 60 लाख, हम बताए 60 लाख लोगों ने पुलिस, इसी उत्तर प्रदेश में पुलिस का पेपर दिया था। 60 लाख लड़कों ने, 60 लाख लोगों का परिवार से जो पैसा लिया गया, उस पैसे का हिसाब कौन देगा? ये सरकार पैसा गिलिक कराकर खाई कि नहीं खाई? हमारे जेब का पैसा, फार्म में पैसा जो लगा, अरबों रुपया, पैसा कहाँ गया, किसके जेब में गया? उसी चंदे पर चुनाव लड़ रही है भाजपा, उसी पेपर लिख के चंदे वाले पैसे से, उसी पेपर लिख के चंदे वाले पैसे से चुनाव लड़ रही है। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। बहुत बड़ा आरोप नहीं है, सच्चाई है। उसी 60 लाख लोगों का गुणा करिए आप, कितना पैसा लगता था भाई? कितना पैसा लगता था? 600 गुणा 60 लाख करिए, कितना पैसा होता है? वो पैसा किसके जेब में गया? कोई जवाब दे देगा इस चीज का? और 600 रुपया कमाने के लिए 1.5 दिन पूरा लगभग 15-16 घंटा मेहनत करना पड़ता है, तब जाकर लेबर उसका पिताजी है तो उसको पैसा मिलता है। सुनिए, अग्निवीर के लिए सब बोले कि साल भर में 2 बार भर्ती कराई जाएगी। अग्निवीर के लिए 1 बार भर्ती कराए हैं, 1 बार पेपर करा रहे हैं, ठीक 6 महीने बाद उसका फिजिकल हो रहा है। उसके बाद साल भर में जब तक पूरा साल नहीं हो जा रहा है तब तक ये सब भर्ती नहीं करा। आप लोग नौकरी के मुद्दे पे वोट कर रहे हैं। और हम बता दें कि जो भर्ती अक्टूबर और नवंबर में होती थी, 3 महीने के अंदर उसका ज्वाइनिंग हो जाता था। और 3 महीने की बाद रोड पर खड़ी है, जिस रोड पर खड़ी है, इस रोड पे यहाँ से पिंडी डुमरी तक रोड जाता है, लगभग 100 गांव हैं। अभी भी भागलपुर से लेकर पिंडी का रोड, लोकल मुद्दा की बात कर रहा हूँ, पिंडी से लगभग 10 सालों से खराब पड़ा है। 10 साल हो गया। हमारे सांसद रोड बना है, हमारे सांसद जी हैं, लोग सपा के तो नहीं है, भाई की तरह गमछी खोल दो। सपा के नहीं नहीं, सपा कोई नहीं है, हम जानता है। चाचा अभी आके कोई बोल देगा कि ये सपा के साथ। अरे रोड सभी बना, रोड आज 20 साल से। बता दीजिए कितने सालों? हमारे सांसद जी हैं, सांसद जी के पिताजी 2-3 बार सांसद रहे यहाँ से। सांसद जी 2 बार यहाँ से वर्तमान सांसद हैं। और उसके बाद सांसद जी अगर इस चौराहे पे वो आए हैं तो केवल वोट के लिए आए हैं। उनको मैं 2 बार देखा हूँ इस चौराहे 10 साल के कार्यकाल में उनके 2 बार यहाँ पे आए हैं। उसके बाद सांसद जी अभी पिंडी तक नहीं गए, किसी गांव में सांसद जी नहीं गए हैं। और पैसे की दम पर ये चुनाव जीतना चाहते हैं। गांव में ये सब पैसा, कोई विधायक आता नहीं है जीतने के बाद। बता तो रहे कौन सा रोड? मैडम आप आई हैं, प्लीज आपका चैनल मैं देखता रहता हूँ, आपका चैनल प्रतिष्ठित चैनल है, इसमें कोई संदेह नहीं। आप पिंडी से भागलपुर कवर करिए, एक बार उस रोड को दिखाइए। पिंडी से 30 दिन इधर रहते थे,
कोई सांसद जी रहे चाहे ना रहे, जनता की समस्या को हल करना चाहिए। कम से कम विकास के राह पर चलना चाहिए। हमारे सुनिए, आप पिंडी से भागलपुर रोड कवर करिए, पिंडी से डुमरी कवर करिए, यहाँ से लार से पिंडी तक। 10 साल पहले कौन था? 10 साल पहले कौन था? सड़क का वही हाल था। उनके पिताजी थे। कौन था भाई? उनके पिताजी थे। किस पार्टी से थे? वो थे सपा में थे। बीच में रमाशंकर विद्यार्थी थे और बब्बन राजभर थे। वो लोग यहाँ कितनी बार आए, कितनी बार सड़क को। मैडम, इन लोगों से पूछिएगा कि क्या ये 400 पार लाकर क्या संविधान को खत्म करना चाहते हैं? पहली बात। दूसरी बात, 69 शिक्षक घोटाले जो भर्ती हुआ है, उससे तो बात ही नहीं हो रही। नहीं, क्यों नहीं कर रहे हैं? बेरोजगारी क्यों की नहीं बात कर रहे नहीं हैं? आप कहते हैं कि महंगाई पे बात नहीं करेंगे। आप कहते हैं कि हमने इस देश में रोजगार का बाढ़ लाया। आप परीक्षा केहू पास ना होला में आप आप आइए हमसे पढ़ाई के मुद्दे बात करिए। आइए पढ़ाई के मुद्दे बात। आगे बताइए, एक और है जो पढ़ेगा। मुलायम सरकार में भी यही हाल होता था कि अलग अलग व्यवस्था होती थी, अलग अलग। इसी खाली नेता बन रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो। चाचा कह रहे हैं, चाचा का बात सही है। चाचा कह रहे हैं कि कोई गरीब लड़का इस सरकार में नौकरी नहीं पाएगा, कोई पढ़ा लिखा आदमी इस सरकार में नौकरी नहीं गरीब नहीं है। वहाँ कहाँ गरीब है? सब अमीर है क्या? सभी लोग अमीर है, सभी लोग। ये सब पेपर लीक करेंगे, आरो पेपर लीक करेंगे, ये सब लड़कों का पैसा से सब राजनीति करेंगे। अकाउंट में कितना पैसा है? आप कह रहे हैं अकाउंट में कितना पैसा? अरे सुनिए, आप कह रहे हैं कि यहाँ कोई गरीब नहीं है, तो यही मोदी जी 80 करोड़ लोगों को क्यों राशन दे रहे हैं? 80 करोड़ लोग राशन ये महाराज राशन जगह राशन के कमी बा उजा के ले आवेला। एमे कौन बड़ी बात बा? आप गरीब है तो आप छोड़ दीजिए। आप तो बाइक लेके जाते हैं राशन लेने, छोड़ दीजिए। जो सक्षम है वो राशन न ले। नहीं, गरीब है क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? सब गरीब है तब राशन कौन छोड़ रहा है? पकड़ के मत बुलवाइए। चाचा आप उतना दूर से बुलवा के देखिए, बोलिए। 2 साल से कॉलोनी खातिर हम इथी करता नहीं। मोदी जी का करता है? सबके कॉलोनी बन गए। जगदीश यादव सबके कॉलोनी दे अरे भाई, कॉलोनी सबको मिलेगा। गरीब आदमी का कोई नहीं। हमारी घर में 3 गो बहू बाड़ी सा, एगो रूम बा। हमारी घर में ठेकाने देके सब अगल बगल मिलल बा। हाँ, सबके मिलल। अगल बगल मिलल बा। हाँ, तो सबके मिलल बा। तब बताओ, अभी बता रहे थे आपके सामने, तो सच और झूठ यही दिखाई देता है। कभी बता रहे थे कि यहाँ कोई गरीब है ही नहीं। अरे गरीब नहीं है तो 80 करोड़ को राशन देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? मोटरसाइकिल से घूमता, सब कपड़ा पहन के घूमता। बलोरो से लोग राशन लेने जाते हैं, पैदल नहीं चल रहा है। हम तो यही देखिए, आप लोग जाते हैं। वो लल्लू सिंह वाली बात है, अयोध्या वाली। ये लोग मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं इस देश में। पिछड़े कुचले लोगों को बर्बाद करना चाहते हैं। हम बता दें कि इस बार 400 के बाद मोदी जी संविधान बदलेंगे। एकदम भूख इससे नहीं बदलना नहीं चाहिए। संशोधन अगर होने लायक है क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? हमको कोई दिक्कत नहीं है। इन लोगों को है कि संविधान बदल जाएगा, हमको तो नहीं लग रहा है कि संशोधन करना चाहिए। हम बता रहे हैं, हमको नहीं लग रहा है कि संविधान बदलेगा। इन लोगों को लग रहा है। इनसे पूछिए, कैसे ये जानते हैं कि संविधान बदल जाएगा? मोदी जी 400 कर रहे हैं कि वो हल्ला कर रहे हैं कि 400 पार में आएंगे हम। संविधान मोदी जी या योगी जी कौन सा और काम कर दिए हैं कि उनको विरोध हो रहा है? क्या बता रहे हैं। इसके पहले क्यों नहीं विरोध होता था? चाचा, जिसकी सरकार रहती है उसी का विरोध होता है। अब इसके पहले कौन सी पास ताकत रहेगी उसी का। ये बात किसी को विरोध मत करिए। काहे योगी जी का विरोध कर रहे हैं बताइए? कौन योगी जी? मोदी जी का विरोध क्यों कर रहे हैं? मोदी जी क्यों नहीं विरोध? क्यों करेंगे? क्यों नहीं विरोध होगा? पेपर लीक क्यों होगा? पेपर लीक क्यों होगा? पेपर जो सुनिए, जो पेपर लीक हुआ है फिर पेपर कराने के लिए कहे हैं ना। क्यों ये सब पेपर लीक करेंगे और क्यों पेपर कराने के कहेंगे? नो पेपर उत्तर प्रदेश में 9 पेपर लीक हुआ है। क्यों ये सब पेपर लीक कराएंगे और क्यों पेपर कराने के लिए कहेंगे? 28 एग्जाम गया है, एक बच्चे का एग्जाम आएगा क्या? एक बच्चे का 1000 रुपया अगर पेपर में खर्चा हुआ हो। ये क्या कह रहे हैं वो भैया? ये ग्रीन वाले दिखाइए। ये कह रहे हैं एक बार बच्चा 4 साल की मेहनत करके पेपर दिया, उसका पेपर अच्छा गया है, उसको लग रहा है नौकरी लग जाएगी। घर आए पता चला पेपर लीक
हो गया? नंबर है हमारे पास 200 ST है, हम ST। उसको निरस्त कर दिया गया, निरस्त ही होगा, उसके बाद फिर पेपर होगा, फिर पेपर होगा, निकल जाएगा उसी एज पर होगा, क्यों नहीं होगा? कौन देगा भाई उसका? ये चाहते हैं कि गरीब को लड़का रोजगार ना पाए, ये चाहते हैं कि दलितों को नौकरी ना मिले, ये चाहते हैं कि पिछड़ों को नौकरी ना मिले। ये सरकार चाहती है कि किसी दलित को नौकरी ना मिले, किसी पिछड़े को नौकरी ना मिले। ये सरकार आरक्षण खत्म कर देगी। इस बार 400 के बाद मोदी सरकार आरक्षण खत्म कर देगी और इसी दलित भाइयों को नौकरी से एकदम बर्खास्त कर देगी और किसी को नौकरी देने का नहीं काम करेगी। जीता 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला आपको पता है, जिसमें आरक्षण का ही घोटाला है। आपके मैं चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, मैं दलित भाइयों से कह रहा हूँ कि इस बार सरकार बदले, नहीं तो सरकार तानाशाह की सरकार हो जाएगी और ये गुलामी पैदा कर देगी सरकार। डरा रहे हो? क्यों डरा रहे हैं हम? सरकार डरा रही है। सरकार हम जैसे युवाओं को बेरोजगार कर दी है। सरकार 10 सालों से लोग एकदम मतलब परेशानी क्या है? परेशानी मैडम कोई पेपर दिया है? मैडम सुनिए, मैडम आपको बताएं अभी क्यों नहीं पुलिस कांस्टेबल पेपर दिए हैं जहाँ आपको नहीं मिला। यूपी पुलिस कांस्टेबल मैडम जरा वो लड़का कह रहा है, समझ आ रहा है, ये कह रहा है। मैं बता रहा हूँ, मैं उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर देने गया, पेपर लीक हो गया। RO पेपर देने गया, पेपर गए थे ना? क्यों नहीं गए थे? एडमिट कार्ड दिखाए। ये जब जानेंगे तब तो भैया मेरा उम्र नहीं देखकर बता पाएंगे कि मैं कितने साल का हूँ और कितना पेपर दे चुका हूँ और कितनी मतलब कितनी पढ़ाई लिखाई और शिक्षा के। ये सरकार का विरोध करना है तो डिग्री लेके सरकार का विरोध करने का मतलब आप पेपर देने नहीं गए। मैं क्यों नहीं गए पेपर देने? लेके चलो दिखाने के लिए। अब मैं प्रमाण पत्र लेकर चलूं साथ में कि मैं सरकारें उनमें जातिगत मतलब भर्तियां होती थी। सपा सरकार में पुलिस की भर्ती में बहुत बड़ा धांधली होता था, केवल यादव बाहुल्य लोग होते थे। बीजेपी की सरकार तब से पुलिस की भर्ती नहीं कराई गई। सरकार में सभी को मैडम अभी भी आपको बता रहे हैं जिस एक विशेष कास्ट की बात किए हैं, वो आज भी अपने मेहनत के बल पर आज भी उनसे ज्यादा सीटों भर्ती होता है, चाहे फौज में पुलिस में होता है, हो रहा है आज भी हो रहा है। जिसकी एक विशेष वर्ग की बात किया ना, अच्छा ये बताइए मैडम, एक विशेष वर्ग जिसकी करके और सबका गवर्नमेंट कर रहे हैं, जिसकी बात कर रहे हैं 3 बजे सुबह उठ कर ना, 3 बजे सुबह उठकर रोडों पर दौड़ता है। इनका लड़का जब सोता रहेगा तो कंपटीशन में उससे हारेगा तो जरूर भाई, हारेगा तो जरूर ना। अरे जब उसके शरीर में जान है तो बिम में मारेगा तुमसे 20 से अधिक, और तुमसे डिप्स भी अधिक मारेगा, तुमसे ज्यादा दौड़ेगा भी, तो कहाँ गलत हो गया भाई? अरे क्या बात, उसको क्या भैंस चरा लो समझ रहे हैं? उसको भैंस चराना समझ रहे हैं? उसको भैंस समझ रहे हैं? वो भैंस चराने जाता है मगर किताब भी सतवा में लेके जाता है भैंस चराने जब जाता है। रिटर्न नहीं वो जमाना गया कि भैंस सिर्फ चराता था, भैंस चराता है ना तो किताब ही लेकर भैंस चराने जाता है। 5 भैंस नहीं पा रहा है 5 भैंसों की दूध, एक भैंस की दूध पिएगा और 4 का बेचेगा, अपना परिवार चला लेगा। इंडिया का गठबंधन जिंदाबाद। जगमत का बहुमत पा करके, जगमत का बहुमत पार करके तू पापी आदमखोर बना, तुझे कंस कहूँ या दुशासन, तू रावण जैसा चोर बना। ऐसा कोई नहीं है जो पीड़ित नहीं है इस सरकार में। हाँ, क्या दुख है? क्या दुख नहीं है ये हमको बताइए ना। बच्चों को नौकरी नहीं मिल रहा है, कह रहे हैं बच्चों को मोदी का विरोध। मेरे बच्चे 5-5 लोग राहुल गांधी जिंदाबाद। सीटेट पास करके बैठे हैं, सीटेट पास करके बैठे हैं, लेकिन 5-5 लोगों को नौकरी नहीं मिल रहा है। मेरे छोटे भाई को जा करके मिला है बिहार में, तो सबसे बढ़िया तो बिहार ही है। ये हमारा यूपी किस काम का है? कोई मतलब ही नहीं है। बिहार वाले भी रो रहे हैं। नहीं, बिहार वाले ने 17 महीने में 5 लाख नौकरी दी, 17 महीने 5 लाख। मैडम चाचा बिहार में भी बीजेपी है। मैडम मेरे गांव के 17 महीना में
12 लोग टीचर हुए हैं महाराष्ट्र में, बिहार में। इस सब MP खरीदेंगे, MLA खरीदेंगे, सरकार बनाएंगे, पैसे के दम पर सब सरकार चला रहे हैं। महाराष्ट्र में सब सरकार तोड़कर बना दी है। अभी कोई लेबल ना लगा ले, इसलिए एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, ये शासन प्रशासन क्यों शिथिल हो गया है? खड़ा है दुशासन जंगे मैदान में। इन दरिंदों को क्या ना जाने क्या सूझी है, भेजा राजीव गांधी को शमशान में। ठीक है, ये इंडिया गठबंधन इस बार जिंदाबाद और जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा और हर वक्त रहेगा। क्लोजिंग स्टेटमेंट में यहाँ पे जितने लोग हैं सबसे एकदम शॉर्ट में पूछते हैं, वोट किस तरफ? वोट किस तरफ भैया? अरे भाजपा के भाजपा की तरफ। वोट किस तरफ? बोलो भाई। भाजपा 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 सब भाजपा में भाई। बोलिए चाचा, बोलो बोलो बोलो। किसको देंगे? राहुल गांधी। राहुल गांधी। भाजपा भाजपा सपा सपा भाजपा वाले भाजपा 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 भाजपा। महंगाई पर, बेरोजगारी पर नहीं हम बता रहे हैं। मेरा वोट महंगाई बेरोजगारी, मेरा महंगाई बेरोजगारी पर मेरा वोट, मेरा सरकार बदलने का वोट। भाजपा की नहीं, ये कुछ पूछना चाहते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि इंडिया का प्रधानमंत्री उम्मीदवार कौन होगा, ये भी हम जानना चाहते हैं। मोदी का सर्टिफिकेट बता दें, हम बता देंगे कौन प्रधानमंत्री बनेगा। मोदी जी का डिग्री बता दीजिए, हम बता देंगे कि कितना तक पढ़े हैं। ठीक है, हम क्लोजिंग स्टेटमेंट में किधर वोट जाएगा? आप डिग्री बता दीजिए, हम बता देंगे। नहीं किधर दबाएंगे? भाजपा को। के इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। राहुल गांधी, अखिलेश यादव जिंदाबाद। राहुल गांधी राहुल गांधी। राहुल गांधी किधर? भाजपा 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 सपा सपा भाजपा। बोलिए चाचा, जल्दी बोलिए, किधर? भाजपा की गठबंधन। भाजपा बोलिए भैया। सपा यहाँ पे और पूछ लेते हैं, बोलिए किधर वोट देंगे? किधर? हम तो बहुजन वाले हैं, हाथी वाले हैं। चलिए, हम यहाँ पर ग्राउंड जीरो से आके जनता का मत जानने की कोशिश कर रहे हैं। 1 तारीख को पता चलेगा कि किसका भविष्य चमकेगा। चलिए।